तो ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत कमाल का थ्रिलर लग रहा है इसमें। तो राधिका, अपने कैरेक्टर के बारे में, इस मूवी में जो आप प्ले कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन के बारे में, और आपको कैसा लगा ये, आपने शायद सजनी शिंदे का आप किरदार प्ले कर रही हैं, तो इसके पूरे आपकी क्या जर्नी कैसी रही, इसके बारे में जानना चाहूँ। जी मैं सजनी शिंदे प्ले कर रही हूँ जो मिसिंग हो जाती है। एक फिजिक्स टीचर है, काफ़ी स्वीट इंडियरिंग गर्ल नेक्स्ट डोर। मतलब हर शहर में, हर कॉलोनी में एक सजनी होगी जिसको आप जानते होंगे। वेरी पैशनेट अबाउट हर करियर, आइडियल डॉटर, आइडियल टीचर आई वुड से। एंड कैसे रातों रात एक प्राइवेट वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी लाइफ बदल जाती है। सो जर्नी काफ़ी ओवरवेलमिंग रही है, मेरे लिए काफ़ी टफ रही थी, क्योंकि अब मुझे एक्चुअली ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं किससे सुनती हूँ कि इन लोगों ने बहुत मस्ती करी सेट पे और बहुत अच्छा माहौल रहा था, एंड क्या निखिल ने माहौल रखता है, पता ही नहीं लगता कि काम हो रहा है। मेरे लिए ऑनेस्टली इट वाज वेरी वेरी डार्क, मे बी बिकॉज आई वाज ऑन द रिसीविंग एंड, एंड काफ़ी इमोशंस होते हैं जो आपने रियल लाइफ में भी दबाए हुए होते हैं, जो आपको इमोट करने होते हैं यहाँ पे, दैट हेल्पलेसनेस। सो इट वाज, आई वोंट लाई, इट वाज टफ, बट it was beautiful, and I think that is the reason I'm an actor, that I get to go to the darkest and deepest of emotions and still come out feeling content and overwhelmed. So I just love that part. Thank you. कि जैसा कि आपने अभी पहले ही कहा कि आपका जो पहले किरदार था सुमन में, आपको सब जानते हैं, जो बहुत ही पोलाइट है, स्वीट है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो भयंकर है। एक हल्का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। इस फिल्म में मैं प्रिंसिपल का किरदार निभा रही हूँ, जो इनके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और काफ़ी कंट्रोलिंग हूँ। आई वॉन्ट थिंग्स माई वे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, लेकिन उस हद तक नहीं जहाँ पर वो संस्कृति की आड़ में हम किसी को इतना नीचा दिखाए और इतना बुरा ठहराए कि इसके साथ जो फिल्म में हाल होता है वो हो जाए। आजकल हम बहुत देखते हैं कि केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल ट्रॉमा, ये सब जेन ज़ी फेस कर रही है, और वो इस वजह से कि जहाँ पर माँ बाप होते हैं वो एक सीख देते हैं बच्चों को, वो सीख पालन करने का आदेश देते हैं, बच्चे भी वही चाहते हैं, लेकिन जब वो ज़माने में खुद अपने आप अकेले जाना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो ज़माना बहुत अलग हो चुका है, बहुत बदल चुका है, और दोनों चीज़ का बैलेंस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जो इस फिल्म में आपको नज़र आएगी। औरत वो आधार कार्ड नहीं जहाँ आप जाओ वहाँ चला, और मैं यही जानना चाहता हूँ बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है अभी, चाहे वो टीवी हो चाहे बॉलीवुड हो, उसमें जो वुमेन, जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, दे टेकन फ्रंट सीट। और देखिए ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप तीनों को देखते हैं, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे परसेप्शंस जो हम देखते थे, मेल स्टार एक फ्रंट सीट पे है, वो ड्राइव कर रहा है पूरी कहानी को, लेकिन अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, perception has changed, and we can look, three of you sitting in front of us, carrying the story powerfully, strongly in front of us. तो आप कैसे देखते हैं चीज़ों को, परसेप्शन को, जो बना था, जो टूटा, और आज एग्जाम्पल आप सेट करते हैं? I think films are a reflection of what our society is, और आज जैसे हम देखते हैं, कोई भी फील्ड में आप देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, पहले इट वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड ओनली, लेकिन आज हम सेट पे जाते हैं तो डायरेक्टर भी फीमेल होती है, सिनेमाटोग्राफर भी, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं,
बहुत सारे असिस्टेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं. सो आई थिंक द सोसाइटी हैज़ नाउ एक्सेप्टेड कि औरत सब कुछ कर सकती है, साथ साथ में घर संभालते हुए भी, बिकॉज वी आर केयर टेकर्स एसेंशियली, लेकिन बाकी सब भी कर सकती है. सो इन दैट पर्सपेक्टिव, यस, yet I wouldn't say that it's a very feminist film. वो चीज़ नहीं है. जैसे हमने पहले ही कहा कि एक संस्कृति को मेंटेन करके हम जो कर सकते हैं इस दायरे में रख के वो हम लोगों ने किया है. and that has been very pronounced by बेला बरोच कैरेक्टर. वो आप सुनाइए आगे. कल किसी ने मुझे बेला बारूद कह दिया था. which is apt. अरे आप बेला बारूद जी का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं. जी, आपने जो भी आप, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बीइंग अ मैन, ये एक ऑब्जर्वेशन आपसे आ रही है. तो मुझे ये बात देखकर और यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा. सो द डायलॉग इज एक्चुअली अ सेंटिमेंट कि औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं कि आप कहीं भी चला दें. और उसका जो एक पर्सपेक्टिव वो ये भी है, एंड आई कम बैक टू व्हाट यू वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कि औरत कार्ड जो है ना वो एक कन्वीनियंस के तौर पे हम कभी कभी यूज़ कर देते हैं कि यार मैं लड़की हूँ तो क्या हो गया, मैं सब कुछ नहीं कर सकती क्या, या क्योंकि मैं लड़की हूँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, यू नो. सो वो एक जो सेंसिटिविटी से कही गई बात है. और यही चीज़ अगर फिल्म में कोई एक मेल कैरेक्टर कहता, जैसे कि हमारे डायरेक्टर और को राइटर मिखिल मुसाले ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी था कि ये डायलॉग एक लड़की बोले, और someone who represents authenticity and somebody who's exactly what she is. वो कुछ कहानियाँ नहीं बनाती हैं, वो कुछ ड्रामा नहीं करती हैं. What you see is what you get. So उनसे ये कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर बेला बारोट से ये लाइन आती हुई बहुत ही एक अप्रोप्रिएट एक चीज़ थी फिल्म में किरदार के हिसाब से. अब रही बात जो फिल्म फीमेल लेड फिल्म्स हैं, इट्स अ ग्रेट टाइम. It's the best time for female actors to be alive, to be working. And मेरा ये पर्सनल मानना है कि OTT का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंटेंट इतना बड़ा है ना कि अब लोगों को ये राइटर्स, क्रिएटर्स सोचने पर मजबूर हो गए कि हम और क्या करें. अब लड़कियां सिर्फ एक्सेसरीज या सिर्फ एक चीयर लीडर या सिर्फ एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी या अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी वाइफ, वो भी है प्लस और कुछ है. सो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है. सो एज एन एक्टर आई हैव सीन इन द लास्ट 10 years कितना फ़र्क पड़ गया है इन द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग टूवर्ड्स मी. इस तरह की कहानी या फिर एक स्कूल ऑफ लाइफ मैंने किया था, वो उस तरह की चीज़ें उन लोगों को, उनको पैसा ही नहीं मिलता बनने के लिए, यू नो. बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आजकल इंडस्ट्री में जहाँ जाएँ. जैसे भाग्यश्री मैम ने इतना अच्छे से पॉइंट आउट किया कि हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ दे आर लीडिंग द वे. हमारी मैनेजर्स, हमारी PR टीम सब लड़कियाँ. इट्स एन ऑल गर्ल्स शो. तालियां बजाई जा सकती हैं. SRCC में the right thing to do there is to become a chartered accountant or a CFA or go to LSE or IIMs. उसके बाद मतलब ये अपने आप से कहना कि शायद मुझे एक्टिंग करनी है. मेरी मम्मा भी आई हुई है आज यहाँ पे. हाय मम्मा. सो मैंने जब मम्मा को ये बताया कि मम्मा मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, वहाँ पे शायद देखना चाहती हूँ कि शायद आई बी एबल टू मेक सम मनी. सो बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी. राइटली सो. मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे कि 6 महीने में अगर रेंट कमा पाई, थोड़े पैसे जुटा के दिल्ली में कॉलेज में साइड में काम, थोड़े एंकरिंग गिग्स करके, और कुछ 60-70 हज़ार रुपये मैंने जमा कर लिए थे, मुझे याद है बैंक में. बहुत बड़ी बात है. सो अरे 2004 में. सो बॉम्बे आके 6 महीने दिए थे मैंने अपने आप को. सो 3 months में कुछ म्यूजिक वीडियोस आए. तेरा मेरा प्यार, इफ यू ऑल हैव सीन और रिमेंबर. एंड एड फिल्म्स बहुत सारी करी. सो उसके बाद फिर थिएटर किया, क्योंकि लाइन सीन्स पढ़ने नहीं आते थे. कुछ आइडिया नहीं था सेट क्या होता है, सिनेमेटोग्राफर कौन जनाब होते हैं, क्या होता है डायरेक्टिंग और ये सब. तो थिएटर में कुछ काम किया मैंने बहुत दिग्गज मराठी इनफैक्ट लोगों के साथ. सुनील शानबाग सर एक इज़ वन ऑफ देम, ही इज़ माय मेंटोर. उसके बाद फिर लंच बॉक्स आई, और लंच बॉक्स ऐसे समय पे आई जहाँ शायद
वहाँ तक आते आते मुझे भी श्योर नहीं था कि आगे मैं कर पाऊंगी कुछ की नहीं, या कब बैग बंद करके वापस जाना पड़ेगा दिल्ली और देखनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कुछ कर लो बेटा अपने ग्रेजुएशन के साथ। मेरी मम्मा भी मुझे पूछती थी कि बेटा ये कब तक करना है, हाँ बहुत हो गई हॉबी, अब कुछ नहीं। आई लव यू। सो जब लंच बॉक्स आई तो फिर इरफान सर का आना फिल्म में, नवाज सर का आना, मैं थोड़ी सी फिर सीरियसली लेने लगी फिर फैमिली में। और उसके बाद का तो खैर यू नो यहाँ तक का सफ़र तो इज़ अनदर लॉन्ग जर्नी। इट्स बीन रियली गॉड ब्लेस्ड। मुझे बाहर कितना मौका मिला है काम करने का, होमलैंड एंड अदर सच शोज एंड थिंग्स, इट्स बीन रियली गॉड ब्लेस्ड। एंड इस तरह की फिल्म जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को, इफ़ आई मे से, कि जैसे बच्चन साहब के लिए डायलॉग लिखे जाते थे ना, मुझे ऐसी फील आई, बहुत मज़ा आ गया। सीरियसली इतना मुझे मज़ा आया है ना, मैं वो जैकेट कुर्ता और वैसा वो एक बोलते हैं ना स्टाइल लेके अपना कमरे में आके और कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, इंटरोगेशन है, शी ओन्स द रूम, यू नो। सो डायलॉग हो जाए सर, एक डायलॉग कौन सा वाला? औरत कार्ड वाला तो हो चुका, कोई भी डायलॉग वही वाला चलिए। ये सो या इट्स बीन उसे अपना नौकर बना के रख सकते हैं या अपना बॉस, ये आपके हाथ में है। यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज या उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया को जैसे हम मार्केटिंग के दौर पे यूज़ करते हैं, वहाँ तक सीमित रखें तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया से जुड़कर हम अपनी लाइफ बनाएं तो वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बहुत बीच में ये चला था कि फेसबुक की वजह से खास लोगों को ये मौका मिला कि दूर के जो रिश्तेदार थे या दोस्त थे जो कई सालों से मिले नहीं, उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। पर ऐसा भी हुआ जहाँ पर ट्रोलिंग के कारण किसी ने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर ली, या फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जब इतना असर आप पढ़ने देते हो सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी पर, तब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दौर में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ, जैसे राधिका ने बहुत सही कहा कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू शुड नॉट रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल आउटसाइड ऑफ यू। आगे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि सी वी हैव द इंटेलेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग कि हमें सोशल मीडिया को कब बंद करना है, कब खोलना है। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द यंगर चिल्ड्रन, यूथ, स्कूल गोइंग किड्स, जो क्रिकेट बैट पकड़ने से पहले फ़ोन पकड़ते हैं हाथ में। तो सवाल ये है कि हाउ डू वी लाइक यू नो क्रिएट अ सेंसिबल एंड अ हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड सोशल मीडिया। See, I'm not a parent, so I don't know how difficult or easy it gets. But that's a generation that's going to have to really define for themselves कि social media कितना ज़रूरी है और कितना उसको आपको अपनी ज़िंदगी के बाहर रखना है। हम नेचर में जाते हैं तो क्या हमें वो कैप्चर करना है एक झरना, या हमें उसमें जाके नहाना है, यू नो। सो वो एक जो ज़िंदगी जीने का मज़ा है ना, वो सोशल मीडिया को छीनने ना लिया जाए, यू नो। ये मुझे देखकर कभी कभी मायूसी होती है कि हम शायद ज़िंदगी जीना ना भूल जाएं कहीं। हर चीज़ में हमारे फ़ोन्स पहले आ जाते हैं, and I'm including myself in that. There are times I have to check myself, you know, कि am I experiencing this or am I interested in कि ये मैं कहाँ लगाऊंगी, इसकी रील बनाऊंगी या इसको क्या होगा, या you know, फोटो लगाएंगे। तो it's like it's a double edged sword। मतलब मेरे लिए चाकू की तरह है, वो सर्जरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को मारने काटने के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। सो it's up to us how we tell the younger generation also. That's very very important because उनके लिए social media is a part of life. They are growing up with that. So that's a very important question. हेलो बहुत ज़्यादा लग रहा है, फोन से बात कर
I think Sanjani is way more innocent तो मैं भी हूँ यार. Innocent तो मैं भी हूँ. She is way more sensitive, vulnerable, थोड़ी मीक है. मैं दिल्ली की हूँ. मैं तो बस बोल देती हूँ, फिर सोचती हूँ. तो आई थिंक उसमें एक नाजुकपन है. वो एक जैसे फूल होता है ना कि ज़्यादा टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बहुत नाजुक है वो. एंड उसी में उसकी ब्यूटी है. आई थिंक एज एन एक्टर भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करना. मैं एक्टर बनी ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक लाइफ से बोर हो जाती हूँ. तो अगर मेरा कैरेक्टर मुझसे पोल्स अपार्ट होता है, बहुत दूर होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही लाइफ जीऊँ. तो आई थिंक सजनी मेरे लिए वो है. निवृत्त, वन क्वेश्चन टू यू. हाय. आपने लंच बॉक्स में जो किरदार निभाया है वो एक बहुत ही नॉर्मल लड़की का है जो प्यार के लिए तरसती है, और ये जो किरदार आपने निभाया वो बहुत अलग है, एक बोल्ड लड़की है. प्यार के लिए तो वो भी तरसती है. बिल्कुल. लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा सा एक वाइफ का किरदार निभाती हैं और थोड़ा सा लाचार दिखती हैं, तो इन दोनों को आप कैसे जज करती हैं? जी बिल्कुल. बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लड़कियां हैं ये दोनों, ईला और बेला. ईला से बेला तक का सफर, हाँ, बहुत अलग है. देखिए, ईला जो थी, शी वॉज अ वेरी क्वाइट, इंट्रोवर्टेड एंड एन इनकॉन्फिडेंट पर्सन. यू नो, उनको डर था कि उनकी ज़िंदगी से अगर उनकी घरगृहस्थी ले ली जाए तो उनकी अपनी आइडेंटिटी शायद कुछ नहीं है. पर एट द सेम टाइम धीरे धीरे करके ये जो एक उनकी लाइफ में एक अनरिक्वाइटेड लव स्टोरी आ गई, उसकी वजह से उनमें एक होप और एक ड्रीम्स और एक यू नो फ्यूचर की एक जो अंदर एक होती है ना कि उनकी ख्वाहिश जागी. यू नो, सो आई फील लाइक वो उनकी दुनिया थी, वो चार दीवारी में रहती थी. एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. बेला बारोट इज अ फायर क्रैकर. यू नो, पटाखा लड़की है. उसको कुछ भी सामने आ जाए उसको कोई डर नहीं लगता. शी इज फियरलेस. वो अच्छों का बैंड बजा देती है. यू नो, उसकी प्रेजेंस, उसकी जो गेज है वही बहुत है. उससे हर कोई डरता है आते जाते. वो एक बाहर से सख्त बट अंदर से नरम लड़की है. आप उसको उसकी पर्सनल निजी एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. शी इज़ वेरी सेंसिटिव. शी अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है, सजनी की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, उसके मंगेतर के साथ क्या हो रहा है, कौन कितने पानी है में. यू नो, वो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल समय देगी विद हर यू नो एक्सटीरियर, बट ऑन हर ओन शी नोज एग्जैक्टली आपका सच क्या और आप कहाँ पर हैं. सो वो पटाखा, बेला बारूद. Well, thank you so much everybody for joining us here today. That is it for आप उसके उनके पीछे बच जाओ. सुनिए, आप करो चीज़ें, आपको उससे बेहतर चीज़ें मिलेगा. आप लोगों को खराब मत करिए. Excuse me. Hello. नहीं आगे. Hello. पीछे आओ. साइड में. मैम. या. अभी शूट चल रहा है यार. क्या लोग आपको जो पूछना है अंदर पूछो जाके. या. सेंटर. On your left. All of you left. Yes. All of you center please. Center. Done. Thank you.